नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संगीता शुक्ला, वास्तु एंड न्यूमरोलॉजिस्ट एक्सपर्ट। दिवाली आ रही है तो आप सभी को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नव वर्ष आपके लिए सुख, समृद्धि, तंदुरुस्ती और प्रगति सभी कुछ आपको दे, यही मेरी ईश्वर से कामना है। दोस्तों, अब मैं जहां आपको बात बता रही हूं कि नव वर्ष आपके लिए खुशियां लेकर आए, तो खुशियां तो आएगी, लेकिन उसके लिए आपको प्रयास करना पड़ता है। और प्रयास आप कैसे करेंगे? आप मेहनत तो खूब करते हैं, लेकिन कभी कभी होता है कि उसका परिणाम आपको नहीं मिल पाता है। तो परिणाम पाने के लिए और अपने सुखद भविष्य के लिए आपका पर्सनल ईयर आपको कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी है। आज हम बात करेंगे आपके पर्सनल ईयर की। कभी कभी ऐसा होता है कि आपका पर्सनल ईयर आपके फेवर में नहीं होता है, तो उसको फेवरेबल बनाने के कुछ उपाय होते हैं। और यदि आपको पहले से ही पता है कि आने वाला वर्ष आपके लिए फेवरेबल है, तो आप उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए, क्योंकि जब वो वर्ष शुरू हो तो आप उसका भरपूर लाभ उठा पाएँ। तो पहले तो हम ये जानेंगे कि हम अपने पर्सनल ईयर को कैलकुलेट कैसे करें। तो पर्सनल ईयर को कैलकुलेट करने के लिए सपोज़ आपकी डेट ऑफ बर्थ 6/5, ईयर कोई भी हो, 6 डेट 5th मंथ और ईयर कोई भी हो, कोई भी आपकी डेट जो भी है, आपकी जन्म तारीख, उसको आप देखिए, जन्म का मंथ लीजिए और वर्ष अब कौन सा आने वाला है, 2024, तो उसको आप उसके साथ कैलकुलेट कीजिए। तो जैसे 6 + 5 और उसको हम 2024, 2 + 0, 2 + 4, इसके साथ अगर कैलकुलेट करेंगे तो उसका कैलकुलेशन निकलेगा 19 मतलब 1 + 9 = 10 और 10 = 1। इसको हम सिंगल डिजिट में लेकर आएंगे। तो पर्सनल ईयर, अब जिनकी भी डेट ऑफ बर्थ 6 है और 5th मंथ में उनका जन्म हुआ है, तो उनका पर्सनल ईयर हो गया 1। तो 2024 इन लोगों के लिए बहुत ही लकी है, बहुत ही बेनिफिशियल है। अब जब आपको अभी से पता लग गया कि आपका पर्सनल ईयर अच्छा आने वाला है, तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नई शुरुआत करने वाले हैं, कुछ भी नया मकान ले रहे हैं, अपनी जॉब चेंज कर रहे हैं, नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो आप उसकी तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। तो उसकी तैयारी अभी से शुरू करने का क्या लाभ होगा कि इस वर्ष में आपको भरपूर लाभ मिलेगा और गेन मिलेगा। तो पर्सनल ईयर को जानने से आप अपना जो है कैरियर आप अपना सुधार सकते हैं और उसमें प्रगति ला सकते हैं। लेकिन अगर आप अपने एंटी ईयर में ये कुछ नई भी बिगनिंग करते हैं या नई शुरुआत करते हैं, तो वो क्या होता है कि गेन देने की जगह आपको डाउन में ले जाता है। तो ये जानना ज़रूरी है कि आपका पर्सनल ईयर आपके लिए फेवरेबल है या नहीं। अब जिन लोगों का भी पर्सनल ईयर कैलकुलेट करने पे 2 आ रहा है, उन लोगों को क्या करना चाहिए? इस वर्ष थोड़ा रुक जाना चाहिए, क्योंकि ये वर्ष उनके लिए स्लो और जेंटली काम करेगा। प्लान करके, ऑर्गेनाइज करके इनको आगे बढ़ना चाहिए। कुछ भी नया नहीं शुरू करना चाहिए, क्योंकि और जोश में आके इनको कोई भी नया काम नहीं करना चाहिए। तो इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि आपका पर्सनल ईयर कौन सा आ रहा है। अब कैलकुलेशन करने पर जिन लोगों का भी पर्सनल ईयर 3 आ रहा है, तो 3 किसका है? जुपिटर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये लोग, अगर कोई स्टूडेंट्स जो है, इनका अगर 3 आ रहा है और वो लोग बाहर फॉरेन में कहीं विदेश में पढ़ना जाना चाहते हैं, पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, या बाहर जाके एमबीए करना चाहते हैं, या बाहर कोई भी स्टडी करना चाहते हैं, तो उनके फेवर में ये वर्ष होगा। क्योंकि गुरु, ये जो नंबर 3 जुपिटर जो है, वो नॉलेज से रिलेटेड है। तो जिनका भी पर्सनल ईयर 3 है, तो वो एजुकेशन की जो भी फील्ड में अगर जो लोग हैं, उनके लिए ये वर्ष उनको बहुत ही लाभ देगा, उनको सफलताएं मिलेगी। जो भी उनका अचीवमेंट है, वो लोग इस वर्ष अचीव कर सकते हैं। अब कैलकुलेशन करने पर जिनका भी पर्सनल ईयर 4 आ रहा है, तो 4 क्या है? वो
राहु को रिप्रेजेंट करता है, और राहु क्या है, हमेशा हार्डवर्क करवाता है। तो इनके लिए क्या हो गया कि पर्सनल ईयर जिनका भी 4 है, उन लोगों के लिए ये साल थोड़ा हार्डवर्क वाला होगा। तो उनको हार्डवर्क करने से सफलता मिलेगी। ऐसा नहीं कि सफलता नहीं मिलेगी, सफलता तो मिलेगी, लेकिन ईजीली नहीं मिलेगी। हार्डवर्क करने के बाद इनको सफलता मिलेगी। तो अगर आपको पता है कि आपका पर्सनल ईयर आपको हार्डवर्क देने से सफलता देगा, तो आप हार्डवर्क कीजिए। लेकिन अगर आपको पता है कि आपका पर्सनल ईयर 1 आ रहा है, तो आप अभी से उसकी तैयारी कर दीजिए। अब पर्सनल ईयर जिनका भी 5 आ रहा है, तो 5 क्या है, बुध को रिप्रेजेंट करता है। तो बुध ग्रह क्या है, मरकरी। मरकरी बहुत ही अच्छा होता है। जिनके भी जीवन में पर्सनल ईयर 5 आ जाता है, तो ये भी पर्सनल ईयर 1 की तरह इस वर्ष अपनी कुछ नई बिगनिंग करना चाहते हैं, कुछ नया बिजनेस, नया मकान, नई गाड़ी, जो भी आप कुछ नया करना चाहते हैं, तो वो इस वर्ष में कर सकते हैं। पर्सनल ईयर 5 आने पे आपकी शादी के योग भी बन जाते हैं। तो ये अगर आपको पहले से ही सब पता होता है कि आपका पर्सनल ईयर आपको क्या क्या देने वाला है, तो आप उसकी पूर्व तैयारी कर सकते हैं। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपका पर्सनल ईयर कौन सा। अब पर्सनल ईयर 5 की तरह पर्सनल ईयर 6 जो वीनस को रिप्रेजेंट करता है, ये भी आपको एक अच्छा संकेत दे सकता है। इस वर्ष अगर आप बेबी प्लान करना चाहते हैं, या नया होम लेना चाहते हैं, बिजनेस, जॉब, न्यू बिगनिंग, तो पर्सनल ईयर 6 भी आपको गेन देता है। इवन अगर आप डाइवोर्स के लिए भी कुछ लोग अगर नहीं, जिनका मेल खाता है, तो वो भी अगर इसमें आप अप्लाई करते हैं, तो इसमें भी आपको सफलता मिलने के चांसेस रहते हैं। पर्सनल ईयर 7 केतु को रिप्रेजेंट करता है, और केतु जो है वो मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिज्म, इन सब को रिप्रेजेंट करता है। तो जो लोग शांति की खोज में हैं, या जो लोग एजुकेशन की फील्ड में हैं, फॉर्म रहना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए ये वर्ष अच्छा रहेगा। तो इसलिए इस वर्ष अगर जिनका भी पर्सनल ईयर 7 है, मैं पर्सनली कहती हूँ कि अगर वो लोग इस वर्ष पूरे वर्ष अगर मेडिटेशन करते हैं, 10 मिनट से लेकर 30 मिनट्स मिनिमम अगर आप मेडिटेशन करते हैं, तो इस वर्ष में अगर आपका कुछ बुरा भी होने वाला होगा, तो वो उसको रोक सकता है। तो आप मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। अब जिनका भी पर्सनल ईयर 8 है, तो पर्सनल ईयर 8 क्या है, वो शनि को रिप्रेजेंट करता है। तो पर्सनल ईयर 8 होने से क्या होगा कि अगर आप ये भी हार्डवर्क तो करवाता ही है, क्योंकि शनि देव है, तो शनि देव, लेकिन आपके गोल भी ये आपको देगा। अगर आपका प्रॉपर्टी में कहीं पैसा फंसा हुआ है, तो वो इसको वापस मिलने के भी आपको चांस रहते हैं। लेकिन पूरे वर्ष ये आपको खूब मेहनत करवाएगा, ये आपको ध्यान में रखना चाहिए। अब पर्सनल ईयर 9 क्या है, पूरे 1 से 9 लेके ये लास्ट डिजिट है 9। तो 9 क्या है, ये मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन 9 नंबर के साथ ये क्या है, पूरे आपके जो 9 साल का आपका जो लेखा जोखा है, इसको हम कहते हैं न्यूमरोलॉजी की भाषा में ऑडिट पीरियड। तो ऑडिट पीरियड क्या हो गया कि ये 9 वर्षों तक आपका जो भी आपने किया है काम, आपको गेन हुआ है, लॉस हुआ है, जो भी हुआ है, वो पूरा उसका लेखा जोखा लेगा। तो इससे क्या होगा कि ये रिवॉल्यूशन वाला पीरियड भी हो सकता है। और इसमें आपको क्या है, कुछ भी नहीं करना है, शांति से आपको अपना साल व्यतीत करना है। क्योंकि 9 के बाद क्या होगा, साइकिल फिर से चलेगी नंबर 1 से। तो 9 के बाद क्या होगा कि नंबर 1 आएगा, तो नेक्स्ट ईयर इसके बाद जो आपका होगा वो आपको गेन देगा। तो इस वर्ष आप क्या करेंगे, चुपचाप बैठे रहेंगे, लेकिन प्लानिंग करेंगे कि नेक्स्ट ईयर आपको क्या करना है। तो आशा है कि आप लोगों ने जाना होगा कि पर्सनल ईयर को कैसे कैलकुलेट करना है, और आपका जो भी पर्सनल ईयर आ रहा है, तो उसके लिए आपको क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। ऐसे ही पर्सनल ईयर के साथ हम लोग पर्सनल मंथ और पर्सनल डे भी निकाल सकते हैं, जो मतलब कि अगर आप कोई भी महत्वपूर्ण काम किसी पर्टिकुलर डे को करना चाहते हैं,
तो वो हम इसको कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि आपका पर्सनल डे आपके लिए कैसा रहेगा। कोई भी अगर आपको बहुत ही महत्वपूर्ण काम करना है तो उसके लिए पर्सनल डे को कैलकुलेट करना बहुत ज़रूरी होता है। तो पर्सनल ईयर को जानने से आप अपना जो कैरियर है या अपना जो भी पाथ है आपका, उसके ऊपर आप अच्छे से चल सकते हैं। तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।